देखते हैं सम स्टैंडर्ड लिमिट्स। तो जो फर्स्ट हम देख रहे हैं वो ये एक फार्मूला है कि अगर कुछ लिमिट आपको दी हो इस तरह से कि आपने लिमिट ढूंढनी है एट ए सर्टेन पॉइंट ए से x टेंड्स टू a और ऊपर पावर दी है x कैन बी एनीथिंग, x जो भी वेरिएबल जिसकी लिमिट आप फाइंड आउट कर रहे हो, x टेंड्स टू रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a। इस तरह की फॉर्म अगर आप अपनी लिमिट की बना सको तो उसका आंसर बेटे क्या बनेगा, n इंटू ए रेज टू पावर n माइनस 1। जो ये पावर है ये पावर यहाँ आएगी, जो टर्म यहाँ पे लिखी है वो टर्म की पावर क्या लेंगे, n माइनस 1। ठीक है, सो पहले इसका फार्मूला डिराइव करते हैं कि ये फार्मूला कहाँ से जनरेट हुआ, फिर इसके साथ के कुछ एग्जांपल्स करते हैं। तो लेट्स सी, अगर मैं कहूँ कि इस लिमिट को निकालने के लिए लेट x इज इक्वल टू a प्लस एच, अगर x इक्वल टू a प्लस एच है सो एज x टेंड्स टू a, अगर x की वैल्यू मैं a पुट कर दूँ यहाँ पे तो h अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा, ये a और ये आपस में क्या है, कैंसिल हो गए, तो h क्या हो गया, 0। इट मीन्स अगर x टेंड्स टू a है तो h टेंड्स टू क्या हो गया, 0। तो मैं इस इक्वेशन के अंदर इसको 1 लिख देती हूँ। सो इसके अंदर ये वाली वैल्यू क्या कर रही हूँ, पुट। सो पुट 2 in 1, तो लिमिट आपकी क्या बन गई, लिमिट h टेंड्स टू 0। x की जगह पे क्या पुट करेंगे, a प्लस एच रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n ओवर a प्लस एच माइनस a। सो इट विल बी a प्लस एच रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n ओवर a, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये जो फॉर्म है ये आपकी क्या है, ये बाइनोमियल फॉर्म इसको हम बोल सकते हैं। हम 1 प्लस समथिंग x रेज टू पावर n का कॉन्सेप्ट लगाना चाहते हैं। ठीक है, सो मैं इसके अंदर से a की पावर n क्या निकाल रही हूँ, कॉमन निकाल रही हूँ। जब a आप कॉमन निकालोगे, बाहर पावर थी इसलिए यहाँ पे पावर क्या आएगी, n माइनस a रेज टू पावर n ओवर h टेंड्स टू 0। तो यहाँ से आपका क्या बना, h टेंड्स टू 0, a रेज टू पावर n 1 प्लस h बाय a की पावर n माइनस 1 ओवर क्या बन गया, h। ठीक है, अब ये आपकी बाइनोमियल फॉर्म है। इसके ऊपर अगर मैं बाइनोमियल का फार्मूला लगाऊं तो इसका आंसर किसके इक्वल होता है, 1 प्लस n इंटू एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। सो मैं वही फार्मूला इसके ऊपर क्या कर रही हूँ, लगा रही हूँ। तो ये बनेगा a रेज टू पावर n 1 प्लस n इंटू एच बाई ए, एक्स की जगह पे क्या है, h बाई ए प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल h बाई ए का स्क्वायर एंड सो ऑन। ये करते हुए ये टिल इन्फिनिटी जाएगा माइनस 1, इसके ओवर क्या आएगा, h, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, आई होप आपको ये फार्मूला समझ आया होगा। इसकी जगह पे इस फार्मूला को अप्लाई किया है, दिस इज द फॉर्म ऑफ ए बाइनोमियल फॉर्म। ठीक है, तो हमने इसको अप्लाई कर दिया। जब आप इसके अंदर से खोलोगे तो ये 1 और ये 1 आपके क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है जी, अब बचा क्या, ये वाली टर्म्स बच गई। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाली टर्म में से आपको सब में से क्या कॉमन नजर आ रहा है, एच भी और ए भी वैसे। ठीक है, एच और ए हमें दोनों कॉमन नजर आ रहे हैं। सो एच और ए और एन ये सब में आपको नजर आ रहे हैं, एच, ए और एन। तो मैं क्या निकाल रही हूँ, टेक एच ए इंटू एन कॉमन। ठीक है, तो मेरा क्या बनेगा, a रेज टू पावर n इंटू एच बाई ए। अंदर ये वाली टर्म ये कैंसिल हो चुकी है, ये वाली टर्म का आंसर क्या बना, 1 प्लस आगे क्या बना, n माइनस 1 2 फैक्टोरियल h इंटू ए प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, ये टर्म अंदर आ गई,
यहाँ पे बेटे क्या आ गया h, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, ठीक है, इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेसिक कैलकुलेशंस थी। अब आप देखो नीचे भी डिनोमिनेटर में भी h है और ऊपर न्यूमरेटर में भी h है, तो ये हमारे कैंसिल हो गए। ये a रेस टू पावर n और ये a, ये क्या बन गए n a रेस टू पावर n माइनस 1। ये लिमिट से बाहर हमने निकाल दिया क्योंकि ये क्या है कांस्टेंट है। अंदर क्या बना 1 प्लस n माइनस 1 2 फैक्टोरियल h बाई a प्लस एंड सो ऑन। अब आप ध्यान से देखो, इससे अगली सारी टर्म्स में h इन्वॉल्व होगा। ठीक है, सो ये सारी जो टर्म्स हैं इट विल बी मल्टीपल ऑफ h। ठीक है, सो अगर मैं इसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन अब कर दूं, पुट h इज इक्वल टू 0, तो ये बच्चे लिमिट आपकी बन जाएगी n a रेस टू पावर n माइनस 1 1 प्लस 0 एंड सो ऑन, क्योंकि सबके साथ h मल्टीप्लाइड है, सो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 विल बिकम 0। तो इन सब के आंसर क्या बन गए जीरोस। सो इट विल बी 1 इंटू n a रेस टू पावर, ये आपका क्या फाइनल आंसर बन गया n a रेस टू पावर n माइनस 1। ये फार्मूला आपने याद रखना है, ये हम नेक्स्ट सम्स में यूज करेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट इसके साथ के सम्स देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड जो हमने अभी फार्मूला किया। सो जो पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं दैट इज x इज टू पावर 5 माइनस 32 ओवर x माइनस 32। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, कई बार वो क्वेश्चन मल्टीपल मेथड से भी सॉल्व हो सकता है। सो आप देखिए कि इजीएस्ट मेथड क्या होता है। ठीक है, अब इसमें हम ट्राई करते हैं। अगर मैं 32 को लिखूं तो क्या लिख सकती हूँ, 32 कैन बी रिटन एज x रेस टू पावर 2 रेस टू पावर 5। तो अगर आप इसको कंपेयर करो तो आपकी कुछ इस तरह की फॉर्म बन रही है अंदर के एक्सप्रेशन की। सो हमें पता है इसकी लिमिट क्या होती है n इंटू ए रेस टू पावर n माइनस 1। हियर हमारा a किसके इक्वल है 2 के इक्वल है। तो अगर मैं इसका फार्मूला यहाँ से पुट करूं तो आंसर क्या आएगा, a कितना है n कितना है 5। ठीक है, a कितना है 2, तो फार्मूला क्या बना 5 इंटू ए रेस टू पावर n माइनस 1 दैट इज 5 इंटू 2 रेस टू पावर 4, सो दैट इज 80। सो आपकी लिमिट का आंसर बच्चे क्या बन गया 80। ठीक है जी, क्लियर है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, सपोज कुछ इस तरह की फॉर्म दी है। अब ये आपको देख के ही आइडिया सा हो जाएगा कि इसमें भी हमारी पावर्स यूज्ड हैं। सो x रेस टू पावर 10 1024 को सॉल्व करो तो 2 रेस टू पावर 10 का आंसर क्या होता है 1024। ठीक है, तो मैं इसकी जगह क्या यूज कर रही हूँ 2 रेस टू पावर 10 डिवाइडेड बाय, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ x रेस टू पावर 4 माइनस 2 रेस टू पावर 4। अब आप ध्यान से देखो, ऊपर भी कुछ पावर्स आ रही हैं, नीचे भी कुछ पावर्स आ रही हैं, जबकि अगर मैंने वो फॉर्मूला लगाना हो तो मेरे को क्या चाहिए होगा बताइए जी, कुछ इस तरह की फॉर्म। इट मीन्स कि ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ से भी मिसिंग है और इसमें से भी क्या है मिसिंग है। सो मेरे को इसके नीचे भी क्या चाहिए x माइनस 2, मेरे को इसके नीचे भी क्या चाहिए x माइनस 2। सो मैं क्या करूं, अगर मैं इस x माइनस 2 के साथ इन टर्म्स को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूं तो मेरे एक्सप्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो मैंने इस तरह से लिख दिया। ठीक है, अब ये वाला पार्ट मैं इसके साथ एसोसिएट कर रही हूँ, ये वाला पार्ट ये एक्सप्रेशन मैं यहाँ से नीचे ला रही हूँ, इट कैन कम इसके डिवीजन में आ सकता है। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ x रेस टू पावर 10 2 रेस टू पावर 10 ओवर x माइनस 2। ठीक है, इनटू इसको क्या लिखूं 1 ओवर x रेस टू पावर 4 2 रेस टू पावर 4 ओवर x माइनस 2। ठीक है, ये इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब इसका आंसर देखिए, अब फार्मूला वही है हमारा x की पावर n और माइनस a की पावर n वाला, तो वो आप अप्लाई करते हैं तो इसका आंसर 1 आएगा, इसका आंसर आएगा।
इसका आंसर जो भी आएगा न्यूमरेटर में और इसका आंसर जो भी आएगा वो किस में डाला जाएगा, डिनोमिनेटर में। ठीक है, सो फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a, लिमिट x टेंड्स टू a का आंसर विल बी a n माइनस 1। सो इस केस में a है आपका 2, पावर कितनी है 10, तो मेरा ऊपर आंसर बना 10 इंटू 2 रेज टू पावर 10 माइनस 1 मीन्स 2/9। ये किसका आंसर है, इस लिमिट का। वैसे हम इसको एक स्टेप मैंने मिस कर दिया, आपको वो लिखना चाहिए। इसके बाद जो हम नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे बच्चे, वो पूरा क्योंकि आप लोगों ने एग्जाम्स में लिखना होता है तो यू हैव टू राइट द होल स्टेप। आपको पता है ये क्या है fx और ये क्या है एक तरह का gx, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 2 x रेज टू पावर 10 2 रेज टू पावर 10 ओवर x माइनस 2 इंटू 1 ओवर लिमिट x टेंड्स टू 2। ये आपने स्टेप मिस नहीं करना, ठीक है, ये स्टेप लिखना जरूरी है क्योंकि आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़े हुए हैं, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, तो उसी को हमने इसमें क्या किया, यूज किया। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, जब इसकी लिमिट निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला में n कितना है 10, n इंटू a रेज टू पावर 10 माइनस 1 क्या 9 इंटू 1 ओवर इसकी लिमिट का आंसर डिनोमिनेटर में आएगा। n कितना है इसके लिए 4 इंटू a कितना है 2, तो 2 रेज टू पावर क्या है n माइनस 1 3। सो अगर आप इसको सॉल्व कीजिए तो ये बना 5 इंटू 2 रेज टू पावर 4 इंटू 2 रेज टू पावर 9, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 2 रेज टू पावर 9 माइनस 4। आई होप ये आपको एक्सप्रेशन सॉल्व करने आते हैं। सो इट इज 5 इंटू 2 रेज टू पावर 5 दैट इज 32 इंटू 5 एंड योर आंसर विल बिकम 160। सो इसकी लिमिट आपकी क्या बनी 160। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके साथ का। सपोज इस तरह से कुछ सम दिया है, तो ये भी पावर्स में ही दिया है, तो पहले इसकी पावर्स सोल्व करके देखते हैं कि क्या आंसर आता है। हाँ जी, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ये मेरा है 2 रेज टू पावर 6। ठीक है, पर इसकी और इसकी पावर मैच नहीं कर रही। आई वॉन्ट टू मैच दिस पावर, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, -2 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, ऐसे लिख सकती हूँ। ठीक है जी, क्लियर है। मैं सिर्फ ऊपर वाले को सॉल्व कर रही हूँ अभी। ठीक है, नीचे वाले को क्या लिख सकते हैं, नीचे है x की पावर 4, सॉरी यहाँ पे x की पावर 4 है बच्चे, तो ये आएगा 2 की पावर 4, नीचे ये बनेगा। ऊपर देखिए, मैं ऊपर की पावर सेम करूं तो नीचे यहाँ तो ये 2 आ गया, अब 3 आ गया, मेरे को 3/2 चाहिए, तो 3/2 इंटू मैंने क्या कर दिया 4। मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ मेरे को 2 चाहिए था, मैंने एक 2 मल्टीप्लाई और एक ये कर दिया, ये 4 अंदर ले गई 2 के साथ। तो ये बच्चे आपकी लिमिट किस तरह से बनी, इस तरह से बन गई। इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 16 x रेज टू पावर 3/2 माइनस ये अब क्या बन गया 16 रेज टू पावर 3/-3/2 दिस होल डिवाइडेड बाय, इसको किससे डिवाइड करना है, x माइनस सॉरी इट इज, तो ये बन गया आपका, नीचे क्या बन गया x माइनस 16, तो ये आपकी पावर यहाँ पे m कितना बन रहा है 3/2, a कितना बन रहा है 16, तो ये पावर्स आपकी आ गई इस फॉर्म में। तो इसको क्या लिख सकते हैं n इंटू a रेज टू पावर n माइनस 1, a रेज टू पावर n माइनस 1 इज -3/2, सॉरी 3/2 माइनस 1, तो ये बच्चे बना आपका 3/2 इंटू 1/2। 16 का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आंसर आएगा 4, तो 3/2 इंटू 4 का आंसर आ गया आपका 6। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। सो इस तरह से हम इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट हमें फॉर्मूला दिया है कि ऊपर भी पावर्स हैं नीचे भी पावर्स हैं। फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, कुछ इस तरह से पढ़ा है। अब सेम प्रॉब्लम है कि इसका डिनोमिनेटर नहीं है, इसका और इसका भी डिनोमिनेटर नहीं दिया,
तो मैं क्या करूं, इसके साथ भी डिनोमिनेटर लिख लूं और इसके साथ भी डिनोमिनेटर क्या कर लूं, लगा लूं, ताकि मेरी लिमिट्स को प्रॉब्लम ना आए सॉल्व करने में। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे x माइनस सी और x माइनस सी इस तरह से लगा रहे हो तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वाला x माइनस सी आप ऊपर भी लिख सकते थे। ठीक है, क्योंकि ये आपस में क्या है, कैंसल आउट हो जाएंगे। सो इससे कोई आपकी एक्सप्रेशन में डिफरेंस नहीं आ रहा, पर हाँ आप अब ये वाली जो एक्सप्रेशंस है इनको सेपरेट करके लिख सकते हो। व्हाट यू विल राइट, x टेंड्स टू c, x रेज टू पर l माइनस c रेज टू पर l। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आएगा, x माइनस c, ये एक लिमिट होगी, इनटू 1 ओवर लिमिट x टेंड्स टू c, x रेज टू पर m माइनस c रेज टू पर m ओवर x माइनस c। ये हमने क्या लगाया, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स लगाया। ठीक है, तो वहां पे है आपके पास एफ एक्स ओवर, इसकी लिमिट हम क्या कर सकते हैं, लिमिट ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय लिमिट ऑफ जी एक्स। तो हमने बच्चे वही फार्मूला लगाया है जो हमने पढ़े हैं। ठीक है, अब इसका आंसर क्या आना चाहिए, L किसके इक्वल है, N के इक्वल, तो L इंटू सी रेज टू पर L माइनस 1 इंटू इसकी लिमिट का आंसर क्या होगा, इंटू 1 ओवर, ये वाला 1 ऊपर लिखा, इसका आंसर होगा m इंटू सी रेज टू पर m माइनस 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। L बाय m इंटू सी रेज टू पर L माइनस 1 इंटू सी रेज टू पर माइनस 1 प्लस 1, जो c डिनोमिनेटर में था, जब मैं न्यूमरेटर में लाऊंगी तो पावर्स के साइन चेंज हो गए, बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी बच्चे। तो ये बना L माइनस 1 माइनस m प्लस 1, ये कैंसिल हो गया, तो आंसर आपका फाइनल बना L बाय m इंटू सी रेज टू पावर L माइनस m। दिस इज द आंसर ऑफ योर लिमिट जो उसने दी थी। ठीक है जी, नेक्स्ट सम देखिए। नेक्स्ट सम में क्या दिया हुआ है, इस तरह से इक्वेशन दी हुई है। आप चाहो तो इसके ऊपर बाइनोमियल के साथ भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आप चाहो तो x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n ओवर x बाय a वाले x माइनस a वाले फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो क्योंकि हम यही फार्मूला कर रहे हैं तो लेट्स अप्लाई दिस। अब यहाँ पे क्या दिया है, ये एक तरह का आपका x है, इसकी पावर क्या दी है n, माइनस ये आपका a है, इसकी पावर क्या है n। तो मेरे को नीचे बच्चे क्या चाहिए, नीचे मेरे को चाहिए 1 माइनस एक्स माइनस 1, ये मेरे को चाहिए। क्यों, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए होता है x माइनस a। ठीक है, तो ये आपका x है और ये माइनस करके क्या a आया, ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल, प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, माइनस की। इसका मतलब अगर यहाँ माइनस है तो एक माइनस में को और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ आया। तो व्हाट वी आर डूइंग, मैं यहाँ पे नीचे एक +1 और एक -1 क्या कर रही हूँ, ऐड कर रही हूँ। सो आई एम एडिंग 1 + 1 माइनस। तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 रेज टू पावर n ओवर, इस टर्म को लिख रहे हैं 1 माइनस एक्स, सॉरी इसको हम लिख रहे हैं -1 + x + 1। इसमें से अब माइनस हम क्या कर रहे हैं, एक माइनस कॉमन निकाल रही हूँ ताकि मेरे को जो फॉर्म चाहिए वो फॉर्म बन सके। सो यहाँ सब में से माइनस कॉमन निकला तो ये कुछ इस तरह से बन गया। ठीक है, ये माइनस बाहर आ गया, ये अब वो फॉर्म बन गई जो हमें रिक्वायर्ड थी। तो यहाँ पे x की जगह पे क्या है, 1 माइनस एक्स। ठीक है, इंटू क्या है, रेज टू पावर n। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, n इंटू 1 रेज टू पावर n माइनस 1। तो इसका आंसर बच्चे क्या बन गया आपका, n। बाहर क्या है, माइनस का साइन लगा है, तो माइनस हम क्या है इसके साथ अटैच करेंगे। तो फाइनल आंसर क्या है, -1। ठीक है जी, क्लियर है।
सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे पावर 1 माइनस एक्स में है, तो यहाँ पे हमें जो फॉर्म चाहिए वो इस तरह की चाहिए, तो यहाँ x की जगह पे क्या चाहिए 1 माइनस एक्स। तो वो लाने के लिए जो जो रिक्वायर्ड था वो हम ऐड करते गए, चाहे साइन था, चाहे +1 या -1। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। सपोज वो कहता है कि मेरे पास दो लिमिट्स दी हुई हैं, एक x टेंड्स टू 1 के लिए आंसर दिया है, एक x टेंड्स टू a पे दिया है। वो कहता है अगर ये आंसर इक्वल है तो हमने a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब फॉर्मूला बच्चे फिर वही लगना है जो अभी हमने किया। ठीक है जी, तो यही फॉर्मूला पहले इस लिमिट पे लगाएं। तो इस केस में n कितना है 4, a कितना है 1, तो फॉर्मूला क्या है n इंटू a रेज टू पावर 3 शुड बी इक्वल टू, इस केस में देखिए n कितना है 3, a कितना है a, सो ये बना 3 इंटू a की पावर 2। तो यहां से मेरा आंसर आ रहा है 4/3 इज इक्वल टू a स्क्वायर। सो आपका a कैन बी ±2 ओवर √3। सो ये आपकी किसका आंसर है a का। सो दीज आर द 2 पॉसिबल आंसर्स ऑफ a। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है, बड़ा सिंपल है, सिर्फ ये वाली लेफ्ट हैंड को सॉल्व किया, राइट हैंड को सॉल्व किया और आपस में क्या कर दिया इक्वेट, दैट्स इट। ठीक है जी, हाँ जी, नेक्स्ट सम देखिए। अब जो नेक्स्ट सम है इसमें जो पावर्स है ना उनके बीच में साइन प्लस का दिया हुआ है। अब हमें साइन क्या चाहिए माइनस का, पर एक एडवांटेज है। एडवांटेज क्या है, यहाँ ऑड टर्म है, इवन होती तो मैं प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकती थी। ठीक है, ऑड है तो मेरे को पता है कि अगर मैं एक माइनस बाहर लिखूं और एक माइनस अंदर ले जाऊं पावर में, तो ये इक्वेशन का वही आंसर आएगा जो यहां से मिलेगा। आप लिख के देख लीजिए, -a⁻7 -a आंसर आएगा, -a इंटू माइनस करेंगे तो +a⁻7 आएगा। सिमिलरली यहां से भी आंसर आपका क्या आएगा x प्लस a, ये बच्चे 9 है, दिस इज नॉट a। ठीक है, तो ये भी क्या बनेगा x प्लस a। इट मीन्स मैंने इसका फॉर्म क्या कर दी चेंज। अब a की जगह पे वैल्यू क्या है -a, सिर्फ ये ध्यान में रखना है। इसका फॉर्मूला क्या होगा m इज इक्वल टू n कितना है 7 इंटू, अब a की जगह क्या लिखेंगे -a⁻7 -1 दैट इज 6। सो अगर इवन पावर आ गई तो a की पावर क्या है 6, तो हमारा आंसर क्या बन रहा है 7 इंटू a⁻6। ठीक है, ये हमारा क्या बन रहा है आंसर बन रहा है। अब ये आंसर उसने किसके इक्वल दिया हुआ है 9 के इक्वल। ठीक है, तो a⁻6 कितना बन गया 9/7, तो a कितना बना 9/7 1/6। ठीक है, तो इस तरह से हम इस फॉर्मूला का या इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ जी, अब यहाँ पे ये थोड़ा सा ट्रिकी सम है, पहली बार करो तो समझ में नहीं आता कि क्या करें। अब इस तरह से लिमिट दी है, ऊपर देखो तो देखो अगर आप सब जगह 1 1 1 1 पुट करो तो क्या बनेगा, ये n बनेगा, n माइनस n क्या बना 0, नीचे भी क्या बना 0, तो ये क्या फॉर्म बन दी है 0/0 की। अब इसको सॉल्व करने के लिए ठीक है, तो हम इसको रैशनलाइज भी नहीं कर सकते। ठीक है, और इसको फैक्टराइज भी नहीं कर पा रहे, तो मैं क्या करती हूँ, अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या मैं इस n को इस तरह से कुछ लिख सकती हूँ, n को 1 + 1 + 1 एंड सो ऑन n टाइम्स। इसमें कोई प्रॉब्लम है बताइए। ठीक है, जैसे 10 लिखा हुआ है, 10 को क्या लिख सकते हैं 1 + 1 + 1 कितने टाइम्स 10 टाइम्स 1 आ जाए तो क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा। उसी तरह n को मैं क्या लिख सकती हूँ 1 + 1 + 1 n टाइम्स। अब मैं क्या कर रही हूँ, इस 1 को हर x के साथ फर्स्ट, सेकंड के साथ सेकंड, थर्ड के साथ थर्ड, क्योंकि ये भी n टर्म्स हैं, ये भी क्या है n टर्म्स है, मैं क्लब कर रही हूँ। तो ये बना, क्योंकि बीच में माइनस का साइन है, तो पहली टर्म बन गई x - 1
ओवर इसको भी साथ में ही लेके जा रही हूँ x माइनस 1, लिमिट बाहर रख रही हूँ, अभी अंदर नहीं लेके जा रहे, प्लस ये बना x माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2 ओवर x माइनस 1, प्लस अगला बनेगा x क्यूब माइनस 1, इसको अगले वन के साथ x माइनस 1 प्लस एंड सो ऑन करते हुए लास्ट क्या बनेगा xn माइनस 1 ओवर x1 माइनस 1। हाँ जी देखिए, अब इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, इसका आंसर तो 1 ही कर देते हैं, प्लस ये बन गया हमारा 1 को हम किसी इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। जहां पे क्यूब है वहां पे 1 की क्यूब डालते जा रहे हैं, जहां स्क्वायर है वहां स्क्वायर डालते गए, इसी तरह करते हुए लास्ट में हमने 1 की पावर क्या कर दी, एंड कर दी, ठीक है। अब बाहर लिमिट है तो लिमिट मैं हर टर्म के साथ अंदर लेके जा सकती हूँ, दिस इज अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, ठीक है। अब ये अंदर जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, अंदर जितनी भी लिमिट्स हैं वो क्या बन रही है, एक्स रेस टू पावर एन माइनस ए रेस टू पावर एन प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। कुछ इस तरह का ही फॉर्मूला बन रहा है हर केस में, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी क्या है, एक्स रेस टू पावर एन माइनस एन ओवर एक्स माइनस ए, ये भी क्या फॉर्म है, कुछ इस तरह की फॉर्म है, ठीक है। तो हर कोई इस तरह की फॉर्म बन रहा है हर टर्म टिल द एंड, तो मैं इसकी जगह पे फार्मूला में इसकी आउटपुट पुट कर सकती हूँ। हम क्या करेंगे, इसका आंसर तो बेटे 1 में आ जाएगा, इसमें x इन्वॉल्व नहीं है, प्लस अब इसका आंसर क्या है 2 इंटू ए क्या है 1 इंटू 1 रेस टू पावर 2 माइनस 1 इज 1, प्लस इस टर्म को देखते हैं, इसमें क्या है 3 इंटू ए क्या है 1, 1 की पावर क्या आ जाएगी 2, प्लस एंड सो ऑन। अगर आप पैटर्न देखो तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, और लास्ट टर्म का आंसर क्या बनेगा, n इंटू 1 रेस टू पावर n माइनस 1। तो बच्चे ये क्या बना, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू सो ऑन n। अब ये क्या है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, तो इसका आंसर क्या बना, n इंटू n प्लस 1 बाय 2। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, ठीक है। सो दिस इज द आंसर जो हमने लिमिट निकालनी थी, ठीक है जी, क्लियर है। इसके साथ का लास्ट सम एक और कर रहे हैं, यहाँ पे दिया है लिमिट x टेंड्स टू 2 x माइनस 2 ओवर दिस। अब इसमें क्या दिया हुआ है, ऊपर पावर नहीं दी हुई, नीचे पावर दी हुई है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, x रेस टू पावर 1/3, इसको क्या लिख सकती हूँ 2 रेस टू पावर 1/3। अब क्योंकि पावर्स नीचे है तो क्या मैं ये चीज नीचे ला सकती हूँ यहाँ पे, ठीक है, इसमें यहाँ लाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो मैं क्या इसको लिख सकती हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 2 1 ओवर x की पावर x माइनस 2, नीचे डिनोमिनेटर में ये बन गया आपका, दिस कैन बी रिटन एज 1 ओवर लिमिट, अलजेब्रा लगाया लिमिट्स का। हाँ जी, अब ये कौन सा फार्मूला है, अभी जो हमने पढ़ा, कौन सा, लिमिट x टेंड्स टू a x रेस टू पावर n माइनस a रेस टू पावर n ओवर x माइनस a, दिस इज n a n माइनस 1। तो इसका आंसर क्या बनेगा, 1 ओवर n कितना है 1/3 इंटू a कितना है 2 की पावर 1/3 माइनस 1। तो बच्चे ये वाला 3 ऊपर चला गया, इंटू 1 ओवर 2 की पावर क्या बना -2/3। ये -2/3 को भी मैं क्या ले जाऊं ऊपर, ताकि ऊपर जाके क्या बन जाए पॉजिटिव। तो ये बना 4 का रेस टू पावर 1/3 इंटू 3। तो ये आपका फाइनल क्या बना आंसर। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। इस तरह से हमने 4 मेथड्स किए। कौन कौन से, डायरेक्ट वाला मेथड किया,
फैक्टराइजेशन का मेथड किया, रैशनलाइजेशन किया, और लास्ट जो हमने फार्मूला भी किया वो ये वाला फार्मूला किया। तो ये 4 मेथड्स किए जिससे हम लिमिट्स निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और मेथड देखेंगे। तो मेरे वीडियोस को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज लाइक करें, और अगर आपके कोई डाउट्स हैं, सजेशंस हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।